अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं मल्टीपल आइटम फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स। और हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलेक्ट करूं मल्टीपल आइटम्स, इसके आप देख रहे हैं, तो ये रिमूव कर देगा। तो ये इफेक्ट हम क्रिएट करेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो स्टार्ट करें विजुअल स्टूडियो को एंड क्लिक करें न्यू प्रोजेक्ट, फिर सेलेक्ट करें अदर लैंग्वेजेस, विजुअल बेसिक और विंडोज, फाइनली विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन। और मैं इसे नाम देता हूँ रिमूव मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम लिस्ट बॉक्स वीबी, और पे क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे लिए सोल्यूशन को क्रिएट कर देगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। और मैं चेंज करता हूँ इस टेक्स्ट को और कर देता हूँ रिमूव मल्टीपल आइटम्स डेमो। मैं स्टार्ट पोजीशन को सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ और रिमूव कर देता हूँ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन्स को। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे लिस्ट बॉक्स को, जो कि आपको कॉमन कंट्रोल्स पैनल में मिलेगा, ये है। और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दें और रिसाइज कर दें। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जो मैं सेट करना चाहूँगा वो है आइटम्स, और मैं इसको कुछ मुल्कों के नाम ऐड करता हूँ, यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, और दैट्स अबाउट इट। और फिर क्लिक कर दे ओके। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ करंटली अगर आप इस एप्लीकेशन को रन कर दें और सेलेक्ट करना चाहें मल्टीपल आइटम्स तो आप नहीं कर सकते। और इसकी एक वजह है कि करंटली सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी इस लिस्ट बॉक्स की कह रही है कि 1, जिसका मतलब है कि एक आइटम को सेलेक्ट करो एट अ टाइम। टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, इसको ईदर मल्टी सिंपल सेलेक्ट करे और एक्सटेंडेड, इनमें से दोनों में से एक को सेलेक्ट करें। इस एग्जांपल में मैं मल्टी सिंपल सेलेक्ट करता हूं। अगर आप मल्टीपल एक्सटेंडेड सेलेक्ट करना चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ये फिर भी काम करेगा। तो मल्टी सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, एक बटन को ऐड करेंगे, उसको रिसाइज कर दें। और मैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूं रिमूव मल्टीपल आइटम्स। और इसके अलावा मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ रिमूव मल्टीपल आइटम्स। फिर मैं सेट करता हूँ इमेज प्रॉपर्टी को, लोकल रिसोर्स, और फिर इंपोर्ट। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये वाला, क्लिक कर दे ओके। लेकिन अब ये एक मसला है कि टेक्स्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको इम्प्रूव करते हैं टेक्स्ट इमेज रिलेशन प्रॉपर्टी के थ्रू, विच इज करंटली ओवरले। ओवरले का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर हो। तो मैं चाहता हूँ इमेज अबव टेक्स्ट हो। आप कोई और इफेक्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट अबव इमेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इमेज अबव टेक्स्ट कर देता हूँ। आप डबल क्लिक करते हैं इस पे तो ये हमारे लिए क्लिक इवेंट जनरेट कर देगा। अब सबसे पहले चीज जो हम करेंगे कि देखेंगे कि कोई आइटम सेलेक्ट है या नहीं। तो किस तरह करेंगे, इफ list box dot selected index equals to -1,
इसका मतलब है कि अगर कोई आइटम सेलेक्ट ना हो तो क्या करो, मैसेज बॉक्स शो करो, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम और आइटम्स फॉर दैट मैटर। रन करते हैं और देखते हैं, विजुअल बेसिक है। तो क्या कह रहा है, कोई आइटम हमने सेलेक्ट नहीं किया तो कह रहा है सेलेक्ट एन आइटम, आप वो शो नहीं कर रहा। तो जब अगर सेलेक्ट है तो फिर क्लिकिंग इस बटन पे क्लिक करने से इसको रिमूव करना चाहिए। तो ऐड करते हैं, अगर तो आइटम सेलेक्ट है तो रिमूव कर दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसे हम नाम देते हैं सेलेक्टेड आइटम्स इक्वल्स टू, और वो किसके इक्वल है, जितने आइटम्स आपने या जितने वैल्यूज आपने इस लिस्ट बॉक्स में सेलेक्ट किए हों। तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड, एक के लिए सेलेक्टेड आइटम होगा और मल्टीपल के लिए सेलेक्टेड आइटम्स। सो हम इस सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल आइटम्स, बट लेकिन हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करेंगे, फ्रॉम ब्रैकेट आई इन, फिर इसको ब्रैकेट में कर दें और टू लिस्ट, और हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो सेलेक्टेड आइटम्स और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, और फिर हमने उसको स्टोर किया एक आइटम्स, एक वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, लूप, इसके लूप होंगे और रिमूव करेंगे एक वन बाय वन। तो किस तरह, फॉर ईच लूप के थ्रू। सेलेक्टेड आइटम ये एक वेरिएबल का नाम है जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इन किधर से, सेलेक्टेड आइटम्स इससे, और फिर रिमूव करो लिस्ट बॉक्स 1 से, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, और क्या रिमूव करो, इंडिविजुअल आइटम। सो सेलेक्टेड आइटम और दैट्स अबाउट इट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर कोई आइटम सेलेक्ट ना है नहीं है तो मैसेज शो करो, अगर सेलेक्ट है तो फिर क्या करो, एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया और उसमें सेलेक्टेड आइटम्स, जितने भी आइटम्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको इसमें स्टोर किया। जब स्टोर हो गया फिर हमने फॉर ईच लूप के थ्रू 1 बाय 1, फॉर ईच के 1 बाय 1 इसको रिमूव करेंगे। अब रन करते हैं एप्लीकेशन और सेलेक्ट कर दें फॉर एग्जांपल एक आइटम, तो रिमूव हो गया। अगर आप मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट करते हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो आपने देखा सिर्फ 3 या 4 लाइन के कोड से हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं मल्टीपल आइटम्स अपने लिस्ट बॉक्स से। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।